हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके आपदा प्रबंधन है बच्चों, यानी कि भूगोल विषय का जो आपका एक खंड है, आपका दूसरा खंड जिसको कहते हैं आप लोग आपदा प्रबंधन। यहाँ से आपको 3 ऑब्जेक्टिव आपको प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल के देखेंगे तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से मिल जाएगा बच्चों। इसलिए मैं इस खंड को जो है इस खंड का महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। यहाँ से यदि आप लोग 40 का 40 को याद कर लेंगे तो 100% है, इससे कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, बस इसी तरह से आपको पढ़ाई करनी है बच्चों, स्मार्ट तरीके से कि किस प्रकार से किस खंड से क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, और उसी के तरीके से आप अध्ययन करके जाएंगे तो 100% आपका एग्जाम काफ़ी बढ़िया जाने वाला है। और आप लोग का एग्जाम काफ़ी निकट है बच्चों, अच्छी तरह से पढ़ाई में लग जाइए। और लास्ट टाइम है, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा उपयोग यानी कि दुरुपयोग ना करें। बाकी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट लगाएं और सब्जेक्टिव का लगाएं, लेकिन जो है उसका व्हाट्सअप, फेसबुक या फिर अन्य जो है शॉर्ट ऐप्स में जाकर के टाइम अपना बर्बाद न करें। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव जनित आपदा है, यानी जो मानव द्वारा जो जनित आपदा है, मानव के कारण उत्पत्ति होती है इसकी, तो इसको बोलते हैं, यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आतंकवाद। बाकी जो हमारा बाढ़ और भूकंप और सुनामी है बच्चों, ये हमारे प्राकृतिक आपदा है। तो हमारा सी ऑप्शन पहला नंबर प्रश्न का राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, यानी जो आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख घटक है वो कौन सा है, स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी। तो कोई भी आपदा हो, इसमें ये तीनों का तीनों घटक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न है, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, यानी यदि किसी मकान में आग लग जाए तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। अग्निशामक यंत्र को बुलाना, यानी जिसको बोलते हैं बच्चों आग बुझाने वाली मशीन, दरवाजों एवं खिड़कियों को बंद कर देना, आग बुझने तक इंतजार करना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्निशामक यंत्र को बुलाना। चौथा नंबर का प्रश्न है, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, यहाँ से आप सोल्यूशन करके जाइए, क्वेश्चन बैंक भी आपसे आसानी से बन जाएगा। और जो भी मार्क्स, जो भी क्वेश्चन आपको जो है 16 फरवरी को आप लोग को पूछने वाले हैं सोशल साइंस एग्जाम के दिन, तो यहाँ से ही सारा प्रश्न आपका आएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर का प्रश्न है, सुदूर संवेदी जो उपग्रह है इसका उपयोग होता है किसके लिए, दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, या फिर दूरदर्शन के लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, संसाधनों की खोज के लिए सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, आपको ध्यान रखिएगा। जो इंफ्रारेड कैमरा है इसका प्रयोग मुख्य रूप से कौन सी आपदा में बच्चों, तो इसका प्रयोग किया जाता है हिमस्खलन और भूस्खलन के समय। तो यहाँ पर आपको हिमस्खलन और भूस्खलन नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है, यानी जो सुखाड़ होता है उसके लिए उत्तरदायी कारक जो है इनमें से कौन सा होगा, वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, या फिर ज्वालामुखी। तो सूखा कैसे होता है बच्चों, जब बारिश कम होगी तो उसी समय यानी कि सूखा उत्पन्न होता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, वर्षा की कमी। सातवें नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। आपको बताना है इन चारों में से कौन जो है मुख्य रूप से संचार सेवा यानी कि इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए क्या है, अंग है उसका महत्वपूर्ण। समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, यानी कि सबसे अधिक जो भूस्खलन होता है, यानी कि जो जमीन जो खिसकती है, बड़ी बड़ी पहाड़े पर्वतें जो है अचानक ढह जाती है और एक जगह से दूसरी जगह फिसल के चली जाती है बच्चों। तो ये सबसे अधिक कौन से राज्य में देखते हैं आपको, तो आप लोग याद रखिएगा पर्वतीय राज्य। और जो भी पर्वतीय राज्य आपका ऑप्शन में दिया हुआ है उसको आप टिक मार दीजिए। तो इसमें से कौन पर्वतीय राज्य है, हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड एक पहाड़ी और पर्वतीय इलाका है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहीं पर सबसे अधिक भूस्खलन होती है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, यानी कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक सूखा पड़ती है। यदि बिहार को आप सही से देखेंगे बच्चों, तो मान लीजिए ये बिहार है, तो बिहार का ये हो गया उत्तरी इलाका, इसमें बहुत अधिक बाढ़ आती है। ठीक है, ऊपरी इलाका ये पूरा का पूरा बाढ़ ग्रसित है। और ये हो गया आपका दक्षिणी बिहार, जो मुख्य रूप से क्या है, ये आपका सूखा पर्वत है, सूखा वाला क्षेत्र है। ठीक है, सूखा इलाका है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिणी बिहार, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, यानी कि मलबा, यानी कि कोई भी बड़ा सा चट्टान गिर गया और उसके नीचे लोग यानी कि दब गए बहुत सारे, तो उसका पता कैसे लगाएंगे, हेलीकॉप्टर के द्वारा, दूरबीन के द्वारा, इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा।
तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंफ्रारेड कैमरा, इसी का प्रयोग किया जाता है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता करने के लिए, इसका प्रयोग करते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? यहाँ से आपको बताना है प्राकृतिक आपदा, आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। तो अगर यहाँ पर आग लगना ये मानव के द्वारा होता है, बम विस्फोट मानव के द्वारा होता है, रासायनिक दुर्घटना मानव के द्वारा, किंतु जो भूकंप है ये मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदा है। ये प्रकृति के कारणों से क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक, तो मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी अपने साथ हर बार बहुत ही खतरनाक बाढ़ लाती है और इससे क्या होती है, अपार धन और जन की क्षति होती है। हमारे बिहार को फसलें नष्ट हो जाती है, बड़ी मात्रा में व्यापक स्तर पर पशुओं की क्षति होती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुखाड़ क्या है? आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सुखाड़ एक आपदा है जो आपका प्राकृतिक आपदा है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंग है, यानी कि जो पृथ्वी की सतह है इस पर जो सबसे पहले पहुंचती है, तो कौन सी भूकंप तरंग? तो हमारा हो जाएगा पी तरंग। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं प्राइमरी वेव। अगला प्रश्न है 15वें नंबर का, महासागर तल के कंपन के का परिणाम है। यानी जो महासागर के तल यानी कि उसके समुद्र के तल में जब कंपन होती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? हिमस्खलन, चक्रवात, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा सुनामी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चैनल में आप लोग न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने भाई बंधु दोस्त यार को जल्दी से शेयर कर दीजिए। वीडियोस अच्छे लग रहे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। 16वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? यानी कि मानव के द्वारा मानव जनित आपदा नहीं है। प्रश्न को सही से पकड़ के देखिएगा बच्चों, ठीक है। यही सब थोड़ा थोड़ा मिस्टेक आप लोग के पास हो जाता है और एग्जाम में आप लोग गलत टिक करके आ जाते हैं। यहाँ पूछ रहा है मानव के द्वारा उत्पादित नहीं होती है कौन सी आपदा? आतंकवाद ये मानव जनित है, रेल दुर्घटना ये भी मानव जनित है, सांप्रदायिक दंगा ये भी मानव जनित है, लेकिन जो सुनामी है ये आपका प्राकृतिक आपदा है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ये मुख्य रूप से मानव जनित आपदा नहीं है। अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? यदि बाढ़ आ जाए तो उस समय लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंचे भूमि वाले स्थान पर, गंगा गांवों के बाहर जहां है उसी स्थान पर रहना चाहिए, खेतों में? तो बिल्कुल ऊंचे भूमि वाले क्षेत्र पर जाना चाहिए, स्थान पर जाना चाहिए, क्योंकि उच्च भूमि पर बाढ़ की पानी नहीं पहुंच पाती है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुनामी का प्रमुख कारण है, यानी कि जो सुनामी आती है उसका प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप का आना, पृथ्वी पर भूकंप का आना। ऊपर मैंने अभी बताया जस्ट कि महासागर के तली में या समुद्र के तली में भूकंप का आना, उसी को बोलते हैं सुनामी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुनामी किस स्थान पर आता है? जो सुनामी आता है ये किस स्थान पर आता है? कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो आप लोग को याद रखना है समुद्र वाले भाग में आता है सुनामी। और जब यही चीज कंपन होने लगता है स्थलीय भाग में तो उसको बोलते हैं भूकंप। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, संचार यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं बच्चों, तो ये सबसे जो आपका लोकप्रिय साधन है कौन सा है? तो मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप देख भी रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप सारा चीज़ पढ़ रहे हैं, सूचना आसानी से ग्रहण कर रहे हैं और सारे लोगों के पास लगभग है। तो सबसे लोकप्रिय साधन जो हो गया संचार का मोबाइल फ़ोन हो गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आपको बताना है इन चारों में से कौन ऐसा है जो आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, भूकंप ये भी प्राकृतिक है, लेकिन आतंकवाद ये प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि ये मानव जनित आपदा है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, यानी कि भारत में जो अत्यंत भूकंप आया था विनाशकारी, कब आया था? तो 1934 यानी कि 1934 ईस्वी में आया था। भारत के किस क्षेत्र में आया था? तो बंगाल की खाड़ी वाले इलाके में आया था। और मुख्य रूप से नहीं सर, यहाँ मुख्य रूप से बच्चों 26 दिसंबर 2004 को आया था बंगाल की खाड़ी वाले में, और 1934 में पूरे भारत में स्पेशली रूप से आया था। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि जो नदियों में प्रमुख रूप से जो बाढ़ आती है प्रत्येक साल, तो उसका मुख्य कारण पूछ रहा है आपको। जल की अधिकता या फिर नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक वर्षा होती है, वर्षा अधिक होने के कारण क्या होती है? बाढ़ आती है प्रत्येक वर्ष। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? यानी कि मान लीजिए ये आपका क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपरी सतह है, यहाँ पर मानव मनुष्य रहते हैं, और यह है नीचे केंद्र, और यहाँ पर आया भूकंप। अब इससे सबसे ऊपर पहुंचा, तो पृथ्वी पर जो सबसे पहले ऊर्ध्वाधर स्थिति में जो केंद्र, जिस केंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है उसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको अधिकेंद्र। ये 2 नंबरिया प्रश्न भी आपको पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहा जाता है, ईपी सेंटर कहते हैं इंग्लिश में।
25 नंबर का प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? यानी जो जहाँ पर बहुत अधिक भूकंप आती है तो उस जगह उस स्थान पर भवनों की जो आकृति होनी चाहिए, भवनों का जो निर्माण होना चाहिए वो कैसा? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। तो बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, आयताकार। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, यह भी प्रश्न आपको आया हुआ है। तो बाढ़ से जो सबसे अधिक हानि होती है बच्चों, वो किसको होती है? फसलों को, बिल्कुल राइट। पशुओं को, इसको भी होती है। भवनों को, इसको भी होती है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाढ़ आती है तो वो ये नहीं देखता कि ये पशु है तो इसको छोड़ दो, ये मकान है तो इसको छोड़ दो, बाकी जितने मानव है उसको डुबा करके मार दो, ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर बाढ़ आती है तो फसलों को नष्ट करती है, पशु को भी अपने साथ बहा के लेके जाती है और मानव को भी चोट पहुंचाती है। तो हमारा सारा आंसर सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो भूकंप जो है मुख्य रूप से ये एक प्राकृतिक आपदा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कमेंट करके, कमेंट में बताइएगा बच्चों, जो भूकंप जो है मुख्य रूप से भूकंप, इसके तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसके तीव्रता को मापने के लिए मुख्य रूप से कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से मानव जनित आपदा है, इनमें से कौन जो है मानव जनित आपदा? सांप्रदायिक दंगे मानव ये आपका क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, तो बिल्कुल मानव जनित है। आतंकवाद मानव जनित आपदा है। महामारी ये भी मानव जनित है। डी ऑप्शन यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा आपका मानव जनित आपदा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है? तो अभी मैंने ऊपर में आपको बिहार का मानचित्र दिखा करके बताया था कि अगर इस प्रकार से बिहार को देखें तो ये उत्तरी बिहार हो गया, ऊपर वाला भाग उत्तरी बिहार, ये हमेशा बाढ़ से ग्रसित है क्योंकि ऊपर में है आपका हिमालय क्षेत्र। हिमालय से बहुत सारी नदियाँ आती है और ये नदियाँ हमारे उत्तरी बिहार को क्या करती है अपने साथ, यानी कि बहुत खतरनाक बाढ़ लेके आती है। तो हमारा उत्तरी बिहार बाढ़ ग्रसित रहती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस भाग में भयंकर सुनामी आया था? इसी के बारे में मैं ऊपर बताने वाला था बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 26 दिसंबर जो 2004 है, इस समय जो मुख्य रूप से भूकंप आया था बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में, और इसी समय मुख्य रूप से क्या हुआ था, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बच्चों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसी का एक द्वीप जो है मुख्य रूप से क्या हो गया था, बंगाल की खाड़ी में डूब गया था, है ना। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, कृषि सुखाड़ होता है, यानी जो कृषि सुखाड़ होती है वो किसके कारण? जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, या फिर मिट्टी की लवणता के कारण? तो मुख्य रूप से होती है मिट्टी के नमी के कारण। यदि मिट्टी में नमी नहीं रहेगी सही से, तो कृषि सुखाड़ होगा, यानी कि फसलों की अच्छी उत्पत्ति नहीं होगी, उत्पादन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? यानी कि कहीं पर आग लग गया और कोई मानव जो है मुख्य रूप से क्या हो गया, उस आग में जल गया, तो उस जले हुए स्थान पर सबसे पहला जो उपचार, सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो उसमें मुख्य रूप से ठंडा पानी डालना चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद उसको सीधा हॉस्पिटल लेके चले जाओ, प्राथमिक हॉस्पिटल, प्राथमिक अस्पताल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? आपको बताना, इन चारों में से मानव जनित आपदा नहीं है। सांप्रदायिक दंगा मानव जनित है, आतंकवाद मानव जनित है, रेल दुर्घटना मानव जनित है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मानव जनित के अलावा कोई ऑप्शन आपका है ही नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुखाड़ का कारण है, यानी जो सुखाड़ होता है इसका मुख्य कारण क्या है? जल का अभाव, मिट्टी की नमी का अभाव, मिट्टी का क्षय, मिट्टी की लवणता। तो अभी मैंने ऊपर बताया बच्चों, जो सुखाड़ का मुख्य रूप से कारण है वह है आपका मुख्य रूप से मिट्टी की नमी का अभाव। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाढ़ का प्रमुख कारण है, यानी कि जो बाढ़ का प्रमुख कारण है ये क्या है? जल की अधिकता, नदी तल पर मलबा का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता, इनमें से सभी। तो मुख्य रूप से क्या होती है बच्चों, जो भी नदियाँ बहती है उसके जो है उसकी गहराई कम हो जाती है, और जब गहराई कम हो जाती है तो बारिश अधिक हो जाती है, तो उसका गहराई कम होने के कारण क्या हो जाता है, उसका नदी का जो पानी है वो जल स्तर पूरे के पूरे गाँव वाले क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र में फैल जाता है, और जिससे क्या हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नदी तल पर मलबा का निक्षेपण, यानी कि नदी के तल, यानी कि जो गहराई होती है उसमें मुख्य रूप से क्या होती है, मिट्टी जम जाता है, उसका गहराई कम हो जाता है, जिसके कारण पानी क्या होता है, प्रत्येक क्षेत्र में फैल जाती है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर तट के निकट, सागर तट से दूर, मैंग्रोव वन में, इनमें से कोई नहीं। यदि मान लीजिए ये आपका भारत है और ये है आपका महासागर वाला क्षेत्र, सागर वाला क्षेत्र, तो अगर इसमें आपको मकान बनाए हैं तो कहाँ पर बनाएंगे? मुख्य रूप से सागर से क्या बनाएंगे बच्चों, दूर बनाएंगे। तो सागर तट से दूर बनाएंगे, तभी क्या होगा, सुनामी प्रभावित क्षेत्र, सुनामी से आप बच सकेंगे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? यानी कि कच्छ प्रदेश कहाँ पर है, गुजरात में है। तो गुजरात का जो कच्छ प्रदेश है ये भूकंप का कौन सा पेटी में आता है? तो हमारा जोन नंबर 5 आता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जोन 5।
अगला प्रश्न है 39 नंबर का, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, सबसे अधिक जो बाढ़ आती है कौन से देश में आती है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश बहुत छोटा देश है बच्चों, लेकिन मुख्य रूप से देखेगा तो वहाँ पर आपका गंगा नदी भी जाती है, बहुत बड़ी नदी है जो। उसके बाद उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है जो कि बहुत ही बड़ी है। तो ये दोनों नदियाँ काफ़ी बड़ी और लार्ज है बच्चों, और ये अपने साथ खतरनाक बाढ़ लेके आती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, मैं आपको 100% लिख करके देता हूँ, यहाँ से आपको 2 से 3 अंक अगर नहीं पूछे क्वेश्चन तो आप हमको बताना, ठीक है। अंतिम प्रश्न है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? यानी कि संसाधनों को खोजने के लिए जो मुख्य रूप से जिस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है उसका नाम बताना आपको। संचार उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह, नेविगेशन उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सुदूर संवेदी उपग्रह, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी का प्रयोग किया जाता है संसाधनों की खोज के लिए, ठीक है। आई थिंक ये सारे प्रश्न आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे बच्चों, और सारा प्रश्न आपसे आसानी से हल हो गया होगा, कहीं पर किसी प्रकार की समस्या नहीं रही होगी। यदि कहीं पर समस्या है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जल्दी से दूसरों को शेयर भी कर दीजिए। टेलीग्राम में अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।